स्टूडेंट्स, आपने आर्टिकल देखा होगा टाइम्स नाउ का जिसमें लिस्टेड थी 5 बेस्ट नीट प्रिपरेशन ऐप्स। अच्छी बात है। और इसमें आप आएंगे तो नंबर 1 पे नीट प्रेप का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये फ्री भी लिखा हुआ था, है ना। तो मैं इस वाले वीडियो के थ्रू ये फ्री वाली चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ। तो वीडियो इस बात के बारे में है कि काफ़ी सारे लोगों को इस वाले आर्टिकल के बाद ये कन्फ्यूजन हो गया कि नीट प्रेप ऐप फ्री है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी ऐप बहुत अच्छी है, हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी है, बट इट इज़ नॉट फ्री। क्यों फ्री नहीं है? क्यों फ्री नहीं है? आजकल का ज़माना बहुत ज़बरदस्त है। 0 कमाता हूँ, 50 उड़ाता हूँ, पता नहीं कहाँ से 50 लेके आता हूँ। ठीक है, हमें वो मैजिक अभी तक नहीं आया है। मुझे ये समझ में आता है कि 3 तरीके होते हैं पैसे खर्च करने के। या तो गवर्नमेंट कुछ करे, गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कहाँ पे, रोड्स पे लगाना है, स्कूल्स पे लगाना है, टीचर्स पे लगाना है, जो भी है। दूसरा तरीका होता है कि एड से हो, जैसे गूगल और फेसबुक वगैरह पे होता है वहाँ पे सर्च करते हैं, आपको लगता है फ्री है, पर बहुत सारे लोग ऐड देते हैं और उसके थ्रू। और तीसरा चीज़ होता है डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपने बोला कि आपको हम ये सामान देंगे और इसके इतने पैसे लगेंगे। हमने इस वाली चीज़ को चुना है क्योंकि एक लेवल पे लगता था कि जो है वो बोल दो, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा, जिसको नहीं आएगा ठीक बात है। ठीक है, तो हम फ्री क्यों नहीं है इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे करीब 80 लोग काम करते हैं, यहाँ पे करीब 80 लोग काम करते हैं। अब मेरी उम्र हो गई है करीब 43 साल। मेरा मन करा संन्यास लूं, बाबा जी बनूं और बोलूं कि सारे बच्चों को आज से हम फ्री पढ़ाएंगे। हम तो फ्री पढ़ाएंगे, इन 80 लोगों का क्या दोष है? ये भी फ्री पढ़ाएंगे, घर में बीवी बच्चों को जाके बोलेंगे फ्री पढ़ा रहे हैं। क्यों अच्छे स्कूल में जाना है, क्यों अच्छे कपड़े चाहिए, क्यों अच्छे घर में रहना है। तो ये चीज़ मुझे आती नहीं है कि चलो मैं तो बाबा जी बन गया, ये 80 लोगों से कैसे बोले। तो जब आती नहीं है तो हमने कहा कि भाई इन 80 लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। डॉक्टर एन के शर्मा है, विपिन सर है, शशि सर है, विवेक सर है, अंकुर सर है, बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, मिश्रा सर है, जेपी सर है, टेक्नोलॉजी वाले, और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये लोग फ्री में काम नहीं करते। पहली चीज़ तो यह, फ्री में काम नहीं करते, कहीं से पैसे आएंगे? सरकार हमें पैसे देती नहीं है, हम ऐड चलाते नहीं है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो कहाँ से आएंगे? डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लिए क्वालिटी पहले आती है और फ्री का विचार दूसरा आता है। क्वालिटी पहले आने का मतलब क्या है? हम सच में किस बात पे, व्हाट वी फील प्राउड अबाउट, किस बात पे हमें गर्व है? हमारे यहाँ से पिछले 5 साल में करीब 1 लाख लोगों ने कोर्स परचेस किया है, उसमें से 3,500 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचे हैं। आप कहोगे सर ये नंबर तो बड़ा खराब है। आप जिस भी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, जरा वापस जाके कंपेयर करिएगा, आपको शायद आइडिया लगेगा कि नंबर एक्चुअली इतना खराब नहीं है। ठीक है, 5 साल में। दूसरी चीज़ है, डे 1 से हमने बोला कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आप जो हमें पैसे देंगे, हम उससे आपको बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का मतलब सच में बेस्ट क्वालिटी, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें जो neetprep.com पे अवेलेबल है। और हमने आपसे एक और चीज़ बोली, हम सिर्फ नीट की तैयारी करेंगे। नाम ही नीट प्रेप है, नाम ही naukri.com है, नाम ही शादी.com है, नाम ही neetprep.com है। neetprep.com मतलब हम नीट की तैयारी कराते हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, सारी जो फैकल्टी हमारे साथ शुरू से हैं, वही फैकल्टी शुरू से एंड तक। और क्या हमने अफोर्डेबल बनने की कोशिश की है? हाँ, बहुत ज़्यादा। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए ज़रा। ये सारी चीज़ें, एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं टारगेट बैच। टारगेट बैच हमारे प्लेटफॉर्म पे एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये जरूर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ही रिगरस
टेस्टिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे फीचर्स के साथ यहाँ पे मिल जाती है। जैसे एमसीक्यूज को देखें, है ना, तो नीट पैटर्न के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, है ना। इसी में सारे पीवाईक्यूज एक्सटेंसिव 98 से 2022 तक के, और उसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, है ना। उसके बाद एआर एंड अदर टाइप जो इस बार आया था वो भी यहाँ पे है, एग्जाम्पलर भी है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को हमने कन्वर्ट कर दिया बैक एक्सरसाइज इनटू एमसीक्यूज, फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जांपल्स को भी कन्वर्ट कर दिया, है ना। आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक स्टूडेंट है आदित्य वुरुम, इस साल एम्स दिल्ली में उसका सिलेक्शन है, उसने कोरा में एक डिटेल पोस्ट लिखी थी, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो टारगेट बैच में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, आप उसे जाके देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में 200 क्वेश्चन के टेस्ट है, 100 क्वेश्चन के टेस्ट है, जिससे आपको 200 क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस के लिए डेली 40 MCQs का वर्कआउट है ना, क्योंकि नीट में सिलेक्शन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। आपने खूब वीडियो देख लिया, खूब अच्छा लगा, वाह क्या पढ़ाते हैं टीचर, पर आपने सवाल नहीं लगाया और टेस्ट नहीं लिखे तो सब सत्यानाश है, वापस तैयारी करोगे, क्योंकि नीट में सिलेक्शन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। उसके बाद हमने आपको फ्लैश कार्ड दे दिया क्विक रिवीजन के लिए। बायो में तो लोग कहते हैं कि बस एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एक बार चैप्टर वगैरह पढ़ लिया, बाद में जब रिवाइज करना है पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के मुकाबले फ्लैश कार्ड इज द किंग कॉन्ग। टारगेट सेटिंग, बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम होती है कि टेस्ट सीरीज जो चल रही है, आपने आकाश के लिए, एलन के लिए, हमारी लिए, पीडब्ल्यू के लिए, जिसकी भी टेस्ट सीरीज ली, पर आप जो पढ़ रहे हैं वो उस टेस्ट सीरीज के सिलेबस से मैच नहीं कर रहा, क्या करें। ये रहा टारगेट सेटिंग फीचर, यू कैन सेट योर ओन सिलेबस, यू कैन सेट योर ओन सिलेबस। कैसे करते हैं, अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अदिति वुरुम का वीडियो है जिसमें उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि टारगेट सेटिंग से आप खुद का टेस्ट जनरेट करके कैसे टेस्ट लिख सकते हैं। ये बहाना नहीं बनना चाहिए कि सिलेबस आप जो पढ़ रहे हैं और टेस्ट का जो है डिफरेंट है तो मैं टेस्ट ही नहीं लिखूंगा, नहीं, अब वो बहाना खत्म, आप टारगेट सेटिंग करके खुद का टेस्ट लिख सकते हैं। यू कैन सेट योर ओन सिलेबस इन द टेस्ट, है ना, बहुत अच्छी बात है। डीपीपी जनरेटर है आपके वीक एरिया फिक्स करने के लिए। टॉपिक वाइज आप पेडिग्री एनालिसिस नहीं आता है, एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं आता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं आता है, व्हाटएवर इट इज, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं आता है, जो भी चीज़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता है। आप उसके 30 क्वेश्चन का मैं आपको बता नहीं सकता डेली कितने टेस्ट जनरेट होते हैं। फिनोमिनल, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट इफ वी शट डाउन टुमारो, दुनिया अजीब है, चाइना में बहुत जबरदस्त कोविड केसेस है ना, इस बात का सुकून रहेगा कि इस टाइप की कोई फंडू चीज बनाई, 1 लाख बच्चों ने खरीदी, उसमें 3,500 लोग गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच गए। सोचिए 3,500 लोग, 4-5 साल बाद नीट प्रेप में मुझे और किसी और को कोई बीमारी होगी, हमारा ही पढ़ाया हुआ बंदा हमें देख रहा होगा। क्या कहते हो बॉस, है ना। तो दिस इज व्हाट इज पॉसिबल थ्रू व्हाट वी हैव बीन एबल टू डेवलप। बहुत सारे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के टेक्स्ट से भागते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, इसके हमने ऑडियो एक्सप्लेनेशन बना दिया, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ऑडियो एक्सप्लेन करता है एनसीईआरटी को, क्योंकि आपके पास ये बहाना ना रहे कि बायो की तो एनसीईआरटी पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं पढ़ी क्योंकि समझ ही नहीं आती। अब समझ आ जाएगी, और इसके साथ फिर आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाती हैं, जैसे बुकमार्क, है ना, बाद में रिवीजन करने के लिए आप अपने खुद के नोट्स लिख सकते हो। कोई आपको कुछ अच्छा लगा, है ना। एंड ऑल ऑफ दिस अभी क्रिसमस का डिस्काउंट चल रहा है 1897। कंपैरिजन करके बता दीजिए गाइस, 1897 है ना। अब चीज यह है कि
मुझे पता है कि फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर 1897 भी क्यों? मेरे पास जवाब नहीं है फ्रैंकली। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बनाएं, पर मुझे एक और चीज़ समझ में आती है, ये नहीं होना चाहिए कि ऊल जलूल प्राइस बिना जाने कि आपका खर्चा कितना हो रहा है। मुझे पता है कि हम टेस्ट सीरीज में कितना खर्चा करते हैं, मुझे पता है कि हम क्वेश्चन बैंक में कितना खर्चा करते हैं, मुझे ये भी पता है कि हम बच्चों का कंटिन्यूसली फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। उसी फीडबैक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ऑनलाइन बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, बुक्स निकाल दो। हमने कहा नहीं निकालेंगे, पर फिर फाइनली समझ में आया कि हाँ डिस्ट्रैक्शन है, तो हमने आपको बुक्स निकाल दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 11th 12th, और ये जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करती है, पर आपको लगता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, आपको इतना पैसा क्या लेने की जरूरत है। मेरे पास उस बात का जवाब नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा मुझे वो जादू नहीं आता कि पैसे किसी से लिए नहीं और खर्चा अच्छा किया। मेरे साथ ये भी होता है कि हर साल कुछ फ़ोन कॉल आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं, हम भी बच्चों को बहुत सस्ते में पढ़ाएंगे। तो मैं उनसे बस एक ही चीज़ कहता हूँ, आप यदि सस्ते में पढ़ाएंगे ये बस इंश्योर कर लेना कि क्वालिटी ख़राब ना हो। सस्ते में पढ़ाना बहाना नहीं होना चाहिए, सस्ते में या फ्री में पढ़ाना, क्योंकि बच्चे का जो टाइम जा रहा है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वापस सुन लीजिए, मुद्दा 1897 का नहीं है। मुद्दा ये है कि यदि आपको किसी ने अच्छे तरह से पढ़ाया तो गवर्नमेंट कॉलेज, है ना, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, यहाँ पे फीस है 5000 पर ईयर, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में साल की फीस है 10 से 20 लाख पर ईयर, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी ने आपको अच्छा नहीं पढ़ाया क्योंकि सस्ता था या फिर फ्री था, ठीक है, तो आप यहां पे तो पहुंचोगे नहीं, और उसके बाद आपको वो करना पड़ेगा विच वॉज नॉट योर ड्रीम, है ना। और एक जगह पे जाके आपके घर वाले कहेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। प्रॉब्लम यह है कि बेटा तो कर सकता था, किसी ने कुछ गलत चीज़ें समझा दी कि क्यों पैसा देते हो, एजुकेशन ही तो है, इतनी फ्री है, यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे फ्री है, वहाँ पे फ्री है, क्यों पैसा दे रहे हो। इस वजह से कि प्राइवेट कॉलेज की फीस ये है और गवर्नमेंट कॉलेज की ये है, 3500 लोग, है ना। तो हमारी कोशिश रही है कि चीज़ों को अफोर्डेबल बनाए, एफिशिएंसीज लाए, पर हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि अफोर्डेबिलिटी बाद में आती है क्वालिटी के। सबसे पहले सर्वोपरि दी टॉप मोस्ट थिंग इज क्वालिटी, दैट शुड नेवर गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, एटलीस्ट ऑन neetprep.com। यहाँ पे हम सिर्फ नीट की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं। कोशिश ये है कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, जो सोल्यूशन लिखे जाते हैं वो इंटर्न नहीं लिखते हैं। हमारे यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखे जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, वो इंटर्न नहीं लिखते। बेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की फैकल्टी, वही जो हमारे साथ शूस हैं। तो यहां पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। टाइम्स नाउ एक चीज में सही था, वी आर वेरी गुड, उन्होंने कहा नंबर 1 का, बट मैं आपको बता देना चाहता हूं वी आर नॉट फ्री, वी आर वेरी अफोर्डेबल बट वी आर नॉट फ्री। और मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं, आपको हमारा पैशन, आपको हमारा जज्बा, एक ही काम किए जा रहे हैं 6 साल से, हर रोज आपको कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं,
हर रोज आपके साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। और वापस इस साल 7 मई को जब एग्जाम होगा 2023 का, इस साल बोलिए अगले साल बोलिए, इस साल का मतलब इस एकेडमिक ईयर में जब 2023 का एग्जाम होगा 7 मई को, हम उस दिन सुबह भी आपके साथ खड़े होंगे। बस मुद्दे की बात यह है कि क्या आप खुद, ये जो सारे साधन हमने प्रोवाइड किए, क्या आप खुद उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम तो अपनी तरफ से करते रहेंगे। दिस हैज बीन आवर मिशन, बच्चों को अफोर्डेबल तरीके से नीट की तैयारी कराना। दूर दराज में कोई भी हो, सपना है डॉक्टर बनने का, जबरदस्त मेहनत करने के लिए रेडी है, बाकी सारी चीजें neetprep.com में एक अफोर्डेबल मैनर में अवेलेबल हो जाए। ये मैंने आपको नॉन वीडियो लेक्चर्स का बताया। वीडियो लेक्चर्स आर आल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट दे आर नॉट फ्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी कहानी। वी आर वेरी गुड बट वी आर नॉट फ्री। आई एम सॉरी, वी आर नॉट फ्री, वी विल प्रॉब्ली नेवर बी फ्री। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे और अफोर्डेबल बनाने की। अभी तक यहां पहुंच पाए हैं, शायद हम और बेहतर कर सकते हैं, पर अभी तक यहां पहुंच पाए हैं। पर हमें यह पता है कि आप यदि जबरदस्त मेहनत करेंगे, आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आप जबरदस्त मेहनत करने के लिए रेडी हैं, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज एब्सोल्युटली इनफ। ठीक है बच्चों।